Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will teach habitat terrestrial habitat. Terrestrial habitat क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या होते हैं. उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की, तो इसमें अलग अलग टाइप के टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डिजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सब क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के टेरेस्ट्रियल हैबिटाट देखने को मिलेंगे. ठीक है, जैसे क्या क्या हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और माउंटेन्स, ये सभी क्या हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के एग्जांपल्स हैं. ठीक, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं एक एक को. सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे डिजर्ट को. ठीक है, इसमें सिंपल सा है. डिजर्ट किसको कहते हैं, जहाँ पे वाटर मतलब जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो, हॉट एरिया होगा, ड्राई एरिया होगा, मतलब रीजन कैसा होगा, हॉट, सैंडी और ड्राई, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, डिज़र्ट बोलते हैं. ठीक है, डिज़र्ट दो तरह का होता है. डिज़र्ट कितने तरह का होता है, दो तरह का. एक होता है कोल्ड डिज़र्ट, एक होता है हॉट डिज़र्ट. तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कोल्ड डिज़र्ट की और हॉट डिज़र्ट की, दोनों की बात करते हैं. तो डिज़र्ट कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है. एक होता है कोल्ड, एक होता है हॉट. कोल्ड डिज़र्ट में सब कुछ आइस में जमा होता है और हॉट डिज़र्ट में वाटर अब्सेंट होता ही नहीं है, मतलब रेनफॉल नहीं होता, तो इसको बोलते हैं हॉट डिज़र्ट. समझ आई बात, उसको बोलेंगे हॉट डिज़र्ट. तो हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, हॉट डिज़र्ट की बात कर रहे हैं. तो हॉट डिज़र्ट में देखने को क्या मिलेगा कि एरिया कैसा होगा, ड्राई, हॉट, सैंडी, और जहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा उसको बोलेंगे, कहाँ पाया जाता है, राजस्थान और कच्छ. कच्छ पड़ता है गुजरात में. ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है. तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो लिविंग प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं. ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन इन पर्टिकुलर कंडीशन फॉर सर्वाइवल, उस ये जो इस तरह का जो मॉडिफिकेशन हो रहा है प्लांट के अंदर, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में, हॉट रीजन में जहाँ पे पानी कम है या रेनफॉल नहीं हो रहा तो पानी कम होगा, ड्राई एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी प्लांट अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में अडॉप्ट करेगा. तो जब कोई भी प्लांट उस पर्टिकुलर एरिया में अडॉप्ट करेगा तो प्लांट की जो लीफ होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी. किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पाइन में. दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो लीफ स्पाइन में जब कन्वर्ट होगी तो पहले लीफ चौड़ी थी, पहले लीफ क्या थी, चौड़ी थी, तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा था, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा था, तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा हो रहा था. अब जब लीफ मुड़ के स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, निडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे लीफ का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोमेटा कम दिखाई देंगे, तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा, तो वाटर लॉस कम होगा. ठीक है, इसके बाद देखने को क्या मिलता है कि जितने भी लीफ स्पाइन में कन्वर्ट होती हैं या निडल में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनके अंदर देखने को क्या मिलता है, थिक वैक्स देखने को मिलता है. वैक्स क्या करता है, वैक्स हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वाटर का होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का. तो वाटर को वो मूव ही नहीं करने देता, ऊपर की तरफ इवापोरेट करने ही नहीं देता. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्लांट जो डिज़र्ट में पाए जाते हैं, उनके अंदर स्टोर्ड अमाउंट में जो वाटर होता है, कहाँ पे होता है, रूट के पास होता है. रूट के पास क्या होते हैं, स्टोर किए होते हैं. ठीक है, तो वहाँ से प्लांट वाटर अपना लेता रहता है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट उसकी रूट क्या होती है, काफ़ी नीचे तक गई होती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं. स्टेम इज़ ग्रीन इन कलर. इसमें क्यों बोला गया है, स्टेम ग्रीन कलर का क्यों होता है, स्टेम ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि लीफ किस में कन्वर्ट हो गई है, स्पाइन में, तो फोटोसिंथेसिस में जो स्टेम है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, तो वाटर को बचाने के लिए प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनिमल के अंदर मॉडिफिकेशन क्या होता है. ये तो प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन था, अब हम बात करेंगे एनिमल के अंदर मॉडिफिकेशन. जब एनिमल के अंदर मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो डिजर्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं वो अपने वाटर को बचाने के लिए, वो देखो सिंपल सी चीज़ है, हॉट डिजर्ट में अपने आप को क्या बचाएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बचाएगा, वाटर बचाएगा. तो हॉट डिजर्ट में जो वाटर का जो प्रिजर्वेशन है एनिमल के अंदर, वो क्या करेंगे, देखो एनिमल के अंदर किसके थ्रू वाटर ज़्यादा रिलीज होता है, स्वेट के थ्रू, है ना. तो स्वेट ग्लैंड ही हटा दो, जब स्वेट ग्लैंड ही नहीं है तो स्वेट निकलेगा नहीं, जब स्वेट निकलेगा नहीं तो पसीना होगा ही नहीं, जब पसीना ही नहीं होगा तो वाटर का मैक्सिमम प्रिजर्वेशन देखने को मिलेगा. तो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो एनिमल हैं, लाइक स्नेक हैं, स्नेक होते हैं, रैट होते हैं, ये सभी वहाँ पे एनिमल पाए जाते हैं.
ठीक है, जो दिन के समय में दिखाई देते हैं। और रात के समय और दिन के समय दोनों के समय में देखने को क्या मिलेगा, उस समय वो एनिमल जो बस यूरिन रिलीज़ करते हैं, जिनके अंदर स्वेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कैमल की, ठीक है, तो कैमल के ऊपर देखोगे जो ऊपर का जो एरिया ऊपर की तरफ है, बड़ा सा एरिया है, जिसको हम लोग कैमल का हम्प भी बोलते हैं, ठीक है। वो हम्प एक्चुअली वाटर उसमें नहीं होता, ठीक है, वाटर उसमें नहीं होता, उसमें हम्प में होता है फैट, ठीक है। और फैट ज़्यादा स्टोर है, तो जब भी उसको भूख लगेगी तो वो वही फैट यूज हो जाएगा एज अ फूड सोर्स। उसी फैट से क्या करेगा वो, उसी फैट से वो एनर्जी अपनी बॉडी का बनाएगा। तो हम्प की साइज़ डिपेंड करती है, हम्प की साइज़ बहुत बड़ी है, इसका मतलब कि वो कैमल के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल ज़्यादा है। और हम्प की साइज़ छोटी है, इसका मतलब ये हो गया स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल कम है, ठीक है। तो हम्प के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। और कैमल अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से। मतलब बाहर का टेम्परेचर मान लो 10 है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी हिसाब से मेंटेन हो जाता है, ठीक है। कैमल के अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं पाया था, इसकी वजह से वो पसीने रिलीज़ नहीं करता। कैमल के पैर भी मॉडिफाई हो जाते हैं, क्योंकि रेत में पैर धंसते हैं तो मॉडिफाई हो जाते हैं, तो पैर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो धंसता नहीं है। जब धंसता नहीं है तो फिर कैमल धंसता नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कैमल एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकता है। इसलिए कैमल को हम लोग रेत में बोलते हैं ना, वो जहाज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रास लैंड के अंदर मॉडिफिकेशन। ग्रास लैंड क्या होता है? ग्रास लैंड वो एरिया जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट में रेनफॉल होता है। मॉडरेट अमाउंट का मतलब हो गया इंटरमीडिएट स्टेज में रेनफॉल हो रहा है, मतलब इतना रेनफॉल हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रही हैं, ग्रासेस ज़्यादा हो जा रही हैं, ठीक है, छोटी बड़ी घासें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पे जो देखने को क्या मिलेगा, तो वहाँ पे जो एनिमल पाए जाएंगे वो वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रीडेटर्स होंगे, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रीडेटर्स होंगे। तो ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा पाए जाने जो एनिमल होते हैं वो कौन से होंगे? हर्बीवोरस। कौन से होंगे? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस होंगे लाइक डियर, बिजन होंगे, जेब्रा होंगे, हॉर्स होंगे, और ये सब होंगे। और उन सबको खाने वाले कौन होंगे? कॉर्निवोरस। उन सबको खाने वाले कौन होंगे? कॉर्निवोरस। जैसे लेपर्ड होंगे, चीता होंगे, लायन होंगे, ठीक है। और कुछ बर्ड्स भी होंगी, जैसे आउल होंगी, स्पैरो होंगी। ये सभी के सभी देखने को कहाँ मिलते हैं? ग्रास लैंड में, ठीक है। तो आपको अभी बताया गया था कि जब हम बात कर रहे थे डिज़र्ट में, तो डिज़र्ट में बहुत ज़्यादा एनिमल नहीं थे या बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं थे, लिमिटेड प्लांट और लिमिटेड एनिमल थे। लेकिन जैसे वाटर का कंपोजिशन ज़्यादा हुआ, मतलब ज़्यादा वाटर आया गया, उससे मॉडरेट अमाउंट में वाटर आ गया, जहाँ पे पानी दिख गया वहाँ पे एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ सस्टेन करने लगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, एडॉप्टेशन कैसे हुआ ग्रासलैंड में। तो ग्रासलैंड में क्या होगा, तो जो ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जो प्लांट हैं उनके अंदर देखने को क्या मिलेगा, उसकी लीफ छोटी होंगी, नैरो होंगी, क्योंकि लीफ होगी, मुड़ी होगी, नहीं होगी, स्पाइन के फॉर्म में नहीं होगी, वो कैसी होगी? छोटी होगी और नैरो होगी, जिससे वाटर लॉस कम हो, क्योंकि पानी तो कम बरस रहा है ना, रेनफॉल कम हो रहा है, मॉडरेट अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दे हैव फ्लेक्सिबल स्टेम टू बियर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। ओके, इसकी जो स्टेम कैसी होगी? फ्लेक्सिबल होगी, कि हवा जब आएगी तो मुड़ भी सकता है, झुक के फिर सही भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फ्लेक्सिबल स्टेम होता है। किसका? फ्लेक्सिबल स्टेम होता है जो उस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सम प्लांट हैव डीप रूट। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसके अंदर कुछ रूट क्या होंगे, काफ़ी गहरे, मतलब काफ़ी नीचे तक गए होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वाटर को लेना होता है ना, वाटर को अंदर की तरफ क्या करना होता है? अपटेक करना होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, उसके रूट भी काफ़ी नीचे तक गए होते हैं, ठीक। तो इसको बोलेंगे अप रूटिंग, ठीक है, समझाई बात। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं कि ग्रासलैंड में जो पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो उनका कौन कौन से एनिमल होते हैं। तो बताया था ग्रासलैंड में पाए जाने वाले दो तरह के एनिमल होते हैं, एक हर्बीवोरस होगा, दूसरा कॉर्निवोरस होगा। हर्बीवोरस होगा तो कॉर्निवोरस ऑटोमेटिक होगा। हर्बीवोरस कौन कौन से एनिमल होंगे? हर्बीवोरस वो एनिमल होंगे जो प्लांट ईटर होंगे, जो प्लांट को खाएंगे, प्लांट लाइक ग्रास, छोटी घासें, बड़ी घासें, हर्ब्स को खाएंगे, उन सबको क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। और जब हम बात करेंगे हर्बीवोरस का, तो हर्बीवोरस के अंदर देखने को क्या मिलेगा? हर्बीवोरस के अंदर देखने को क्या मिलेंगे? कौन कौन से एनिमल? जैसे काऊ हो गया, है ना, जैसे काऊ हो गया, आपका डियर हो गया, जेब्रा हो गया, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी के अंदर देखने को क्या मिलेगा? हर्बीवोरस, ठीक है। तो हर्बीवोरस हमेशा ऐसे होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे, जिनका ईयर कैसा होगा? लॉन्ग होगा। क्यों?
क्योंकि इनको प्रीडेटर से बचना होता है। जब प्रीडेटर से इनको बचना होता है तो इनकी कान जितनी बड़ी होगी वो उतनी ज़्यादा आवाज़ को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी आँखें कैसी होंगी, इनकी आँखें 180 डिग्री पे देखेंगे, एक दूसरे से अलग होंगी। मतलब एक आंख इधर होगी तो एक आंख लेफ़्ट होगी तो दूसरी आंखें राइट साइड होंगी, जिसकी वजह से उनके बीच का जो कंपाउंड इस एरिया है वो दिखाई नहीं देगा, कॉमन एरिया दिखाई विजिबल नहीं होगा। मतलब उसको वो बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो कॉर्निवोरस के अंदर देखने को क्या मिलता है, कॉर्निवोरस ऐसे एनिमल होते हैं जिसके अंदर आप देखो क्या, कॉर्निवोरस ऐसे एनिमल होंगे जो कि एनिमल ईटर होंगे, जो हर्बीवोरस हैं उसको खा जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करते हैं लायन की, है ना, इन सब की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्निवोरस, क्लियर। फिर उसके बाद जैसे हम बात करते हैं कॉर्निवोरस के एनिमल की, तो कॉर्निवोरस एनिमल के अंदर मॉडिफिकेशन कैसा होगा, जब कोई एनिमल को खाता है उस केस में उसकी केनाइन काफ़ी बड़ी हो जाती है ना, तो उसकी केनाइन स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग होगी, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि मीट को या फिर किसी को भी पकड़ के फाड़ने का काम करता है। इसलिए बोलते हैं दे हेल्प देम टू टियर द फ्लैश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनकी जो आंखें होंगी मोस्टली क्या होंगी, फ्रंट साइड होंगी। जैसे हम लोग की आंखें होती हैं, जैसे हम लोग की आंखें क्या होती हैं, सामने की तरफ होती हैं, हम लोग क्लियर एक दो आंखों से एक चीज़ को देखते हैं। और हर्बीवोरस के अंदर होता है क्या कि दो आंखों से दो अलग अलग चीज़ों को भी एक टाइम पे देख सकते हैं। तो कॉर्निवोरस एक बार में एक चीज़ को देखता है, जिसकी वजह से इसका फोकस पॉइंट काफ़ी अच्छा बनता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या करता है, ये अपने प्रे को आराम से मार सकता है, ठीक है, प्रे को आराम से मार सकता है, मतलब जो शिकार होता है उसको बहुत ईजिली वो मार सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल के अंदर कि कौन सा होगा, फॉरेस्ट के अंदर वो फॉरेस्ट कौन सा एरिया होता है, फॉरेस्ट वो एरिया जहाँ पे ढेर सारे पेड़ होते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कवर अ लार्ज एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर। सबसे ज़्यादा प्लांट और एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं फॉरेस्ट रीजन में। द ट्री इन अ फॉरेस्ट प्रोवाइड शेड एंड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। ट्री क्या प्रोवाइड करती है रहने की जगह और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों को, ठीक है। दीज हैबिटाट्स आर हॉट एंड रिसीविलिटी एंड रेनफॉल इनवर्ड, ओके। ये कैसा रीजन हो सकता है, ये गर्म भी हो सकता है और यहाँ पे बारिश भी कंटिन्यू हो सकती है। दे हैव मेनली 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्पलेट फॉरेस्ट और टाइगा फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे जिसको एक और चीज़ से हम लोग बोलते हैं क्या, बोरियल, ठीक है, फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब अलग अलग जो फॉरेस्ट बनाए गए हैं वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे पानी ज़्यादा बरस रहा है, सबसे ज़्यादा वाटर जहाँ पे होगा या फिर कम पानी कहाँ पे, मतलब जितना ज़्यादा वाटर जहाँ पे रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हम फॉरेस्ट को अलग अलग वे में क्लासीफाइड करते हैं। तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे रहने वाले प्लांट की लीफ काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले प्लांट की लीफ बड़ी हो जाती है। वहाँ के रहने वाले प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर काफ़ी समय तक जिंदा रहते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है नहीं, ठीक है। वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स लाइक रबर प्लांट, ठीक है, रबर प्लांट, ये सब के अंदर एक प्रॉपर्टी देखने को क्या मिलती है कि यदि ये एक कहीं से कट हो जाते हैं तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से कंटिन्यू ड्रॉप रिलीज़ होना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग ड्रिप ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है, ड्रिप टिप्स बोलते हैं उस केस में वहाँ देखने को मिलता है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें देखने को क्या मिलती हैं। रेन फॉरेस्ट एक दूसरे से, मतलब रेन फॉरेस्ट जहाँ पे होगा या फिर जो फॉरेस्ट है जहाँ पे होंगे वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि एक फॉरेस्ट में एक साइड का जो पेड़ है वो दूसरे कोने का, दूसरे साइड का जो फॉरेस्ट का दूसरा कोना होगा उससे वो क्या होगा, एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू रूट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, इसेंशियल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं फोटोसिंथेसिस के सबसे हाई अमाउंट में। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम डेवलप करती है। तो यहाँ पे जब प्लांट ज़्यादा रहते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा रहती हैं, जब बर्ड्स ज़्यादा होती हैं तो वहाँ एक ज़्यादा होते हैं, और जहाँ बर्ड्स ज़्यादा होती हैं वहाँ पे स्नेक ज़्यादा होंगे, और जहाँ स्नेक ज़्यादा होंगे वहाँ पे और भी प्रेडेटर्स ज़्यादा रहेंगे। मतलब वहाँ पे प्लांट है दैट इज़ प्रोड्यूसर है तो वहाँ पे हर्बीवोरस होगा, और हर्बीवोरस है तो वहाँ पे कॉर्निवोरस भी रहेगा, और जहाँ कॉर्निवोरस है वहाँ पे टॉप कंज्यूमर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी बात की जा रही थी। और जो वहाँ पे एनिमल होंगे उसी की बात की जा रही है। एनिमल के अंदर भी हम लोगों ने बात की थी फॉरेस्ट एनिमल कैसे होते हैं। फॉरेस्ट एनिमल में जो होते हैं मोस्टली
ये क्या होते हैं, ये फूड चेन और फूड वेब क्रिएट करते हैं। फूड चेन और फूड वेब का मतलब ये हो गया कि ये मोस्टली जो एनिमल होंगे वहाँ पे वो क्या करेंगे, फूड सिस्टम को मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, फूड सिस्टम को मेंटेन करेंगे। ईटेन और ईटेन बाय वाला रूल चलेगा, मतलब एक खाया जा रहा है और एक दूसरा एक तो खा रहा है और दूसरा खाया जा रहा है ना, तो ये वाला सिस्टम चलता है, ईटेन और ईटेन बाय। समझ में एक बार, तो ये सारी कंडीशन है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, समझ में अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, माउंटेन। माउंटेन में पाए जाने वाले जो एनिमल और प्लांट होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन अलग टाइप के होंगे। माउंटेन का मतलब क्या होगा, वो एरिया जो हाई एल्टीट्यूड पे दिखाई दे रहा है, जो हाई एल्टीट्यूड पे है, जो सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड पे होगा उसको बोलेंगे माउंटेन। वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा, स्नोफॉल ज़्यादा होगा विंटर के समय में, है ना, ये सभी चीज़ देखने को मिलेंगी। वहाँ पे पाए जाने वाले, वहाँ पे क्या होंगे, लार्ज अमाउंट में रेनफॉल भी देखने को मिलेगी। माउंटेन है तो पानी ज़्यादा बरसेगा वहाँ पे, मतलब पानी ज़्यादा होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा, मतलब वो ये ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे है, बारिश ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, वाटर एक्चुअली ज़्यादा बरस रहा है, ठीक है, ये सभी चीज़ हो रही है। तो वहाँ पे पाए जाने जो प्लांट होंगे, वहाँ पे पाए जाने प्लांट कैसे होंगे, एरोडायनेमिक होंगे। कैसे होंगे, एरोडायनेमिक, ठीक है, जैसे कॉनिकल शेप में होंगे। कैसे होंगे, कॉनिकल शेप में होंगे, स्लोप ब्रांचिंग टाइप में होंगे, जिससे कि क्या होगा, जब स्नो और रेनफॉल हो तो वो क्या हो, रेनफॉल हो तो ऊपर से जब रेनफॉल या फिर स्नोफॉल जब होगा तो बर्फ़ नीचे की तरफ गिर जाए, इसलिए इस तरह की मॉडिफिकेशन देखने को मिलती हैं। वहाँ की जो लीव्स होती हैं वो निडल शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी हॉट डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट की, तो कोल्ड डिजर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वो किस कन्वर्ट में किस तरह की हो जाएंगी, निडल शेप में। इसके अंदर भी वैक्स आ जाएगी, वैक्स इनके अंदर भी आना पड़ेगा, क्योंकि वैक्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस जब होगी तो उस समय रेस्पायरेशन ना, मतलब सॉरी ट्रांसपायरेशन कम होगा। वैक्स हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, जब ट्रांसपायरेशन कम होगा तो वाटर लॉस कम होगा। वहाँ पे फ्री फॉर्म ऑफ वाटर या लिक्विड वाटर कम अमाउंट में है, वहाँ पे पानी है लेकिन सभी पानी किस तरह का है, क्रिस्टल फॉर्म में जमा हुआ है, ठीक है। हमें लिक्विड वाटर से मतलब है, लिक्विड होना चाहिए, बहता हुआ पानी जैसा होना चाहिए, आई बात समझ में। तो वहाँ पे लिक्विड वाटर होगा तो ही सही होगा, अदरवाइज लिक्विड वाटर नहीं होगा, जम जाएगा तो प्लांट उसको अपटेक नहीं करेगा। प्लांट कौन से वाटर को लेता है, प्लांट ओनली लिक्विड वाटर को लेता है, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके अंदर, उसके अंदर हम लोग देखेंगे माउंटेन एनिमल्स के अंदर मॉडिफिकेशन। माउंटेन एनिमल ज़्यादा है, माउंटेन एनिमल है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, हेयर ज़्यादा होंगे। हेयर ज़्यादा क्यों होंगे, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा है, तो स्किन से हीट बाहर की तरफ ज़्यादा ना जाए, इसके लिए उसके चारों तरफ क्या होंगे, हेयर ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल पोलर बियर। और जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वहाँ पे पाए जाने वाले जो एनिमल हैं उनके अंदर देखने को क्या मिलता है, उनके अंदर फैट कंपोजिशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, फैट कंपोजिशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उनके जो लेग होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली पतले होते हैं। उनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको वहाँ पे कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करना है ना। कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने के लिए हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा रखना चाहिए। यदि बॉडी हीमोग्लोबिन के लेवल को ज़्यादा रखेगी तो कम ऑक्सीजन में कंसंट्रेट, मतलब अभी हम जहाँ पे सांस ले रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 21% है, लेकिन जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पे 17% 15% पे हम जाएंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उस केस में क्या होगा, हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को आराम से एडॉप्ट करा लेगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा ये। तो उसको बोलते हैं माउंटेन एनिमल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ माउंटेन एनिमल्स, और मतलब वो क्या हो गया, वो पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक हैबिटाट उसको बोलते हैं जो पानी में रहने वाले जो लिविंग एनिमल हैं और प्लांट हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक मतलब होता है ये पानी, ठीक है। एक्वेटिक मतलब क्या होता है, पानी। तो पानी में पाए जाने वाले जो प्लांट और एनिमल हैं उसको कहेंगे एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल। और वहाँ पर रहने वाले जो एरिया जहाँ पे वो एनिमल रह रहे हैं, प्लांट, वो पानी में रहने वाले प्लांट और पानी में पाए जाने वाले एनिमल जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटाट। ये दो तरह के होते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर। मैरीन हम किसको कहते हैं, मैरीन हैबिटाट हम उसको कहते हैं जिसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं मैरीन। फॉर एग्जाम्पल ओशियन और सी, है ना। और फ्रेश वाटर किसको कहते हैं, जो बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सब हो जाएगा, इसको बोलेंगे फ्रेश हैबिटाट।
ठीक है। तो एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट हैं, उस प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन 3 स्टेज में होता है। पहला होता है रूट में, स्टेम में और लीफ में। रूट में मॉडिफिकेशन क्या होता है? रूट में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है कि रूट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह का हो जाता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। कैसा हो जाएगा? पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लांट डायरेक्टली वाटर को डायरेक्टली अपटेक कर लेता है, जैसे होता है ना स्ट्रॉ, उस तरह। फिर उसके बाद देखने को क्या मिलता है कि रूट के नीचे क्या देखने को क्या मिलेगा? एंकर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पानी में क्या करेगा? वो प्लांट तैरेगा। पानी में प्लांट तैरने के लिए क्या होना चाहिए? एंकर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और देखने को क्या मिलेगा? प्लांट में रूट में मॉडिफिकेशन क्या होगा? हम लोग पढ़ते हैं रूट में, रूट क्या पाया जाता है? प्लांट और पानी पाए जाने वाले प्लांट के अंदर पाया जाता है रूट पॉकेट। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? रूट पॉकेट देखने को मिलेगा कि जो प्लांट के रूट को प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन से। नेक्स्ट स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन। स्टेम कैसा हो जाता है? लॉन्ग हो जाता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है, होलो हो जाता है ना, स्पॉन्जी हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। क्यों? देखो ये सभी कंडीशन को समझो। लॉन्ग हो जाएगा तो प्लांट को रूट नीचे है, तो रूट से प्लांट जब ऊपर की तरफ पानी लेगा तो वो कैसा होगा? एकदम सिलेंड्रिकल होगा, लॉन्ग होगा, स्पॉन्जी होगा, फ्लेक्सिबल होगा। पानी इधर उधर से बहेगा तो उस केस में भी वो फ्लेक्सिबल रहेगा, ऐसा नहीं कि टूट जाएगा, ठीक है। तो स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन होगा। और लीफ कैसी हो जाएगी? लीफ लॉन्ग हो जाएगी, थिन हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना, रिबन शेप की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना है। जितना ज़्यादा पानी पाएगा तो पानी तो वहाँ है ही, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। एक्वेटिक एनिमल के अंदर मॉडिफिकेशन कैसा होता है? एक्वेटिक एनिमल के अंदर मॉडिफिकेशन होता है कि वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी रेसिस्ट कर जाती है, रेसिस्टेंट बिहेवियर शो करती है अलग अलग सॉल्ट और कंसनट्रेशन में, सॉल्ट कंसनट्रेशन में। और उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि जिससे वो स्विम ज़्यादा कर सकें, ठीक है। तो स्विम ज़्यादा कर सके तो उनकी बॉडी मोस्टली कैसी होती है? एरोडायनामिक। अब जितनी फिश देखते हो सभी मोस्टली कैसी होती है? एरोडायनामिक होती है। एरोडायनामिक फिश देखने को मिलती हैं। तो रेसिस्टेंट ये किससे करते हैं? रेसिस्टेंट शो करते हैं जब पानी किसी एक जगह से दूसरी जगह से जब जा रहे हैं, या फिर पानी मान लो कि राइट से लेफ्ट में बह रहा है और एनिमल लेफ्ट से राइट में जाना चाहता है तो वो जा सकता है इजीली, क्योंकि वो पानी की मूवमेंट के अगेंस्ट भी जा सकता है, एरोडायनामिक है, इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंट। वो कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। पानी पाए जाने जो एनिमल होते हैं वो सांस लेने के लिए गिल्स बना लेते हैं। उनके अंदर क्या होता है? गिल्स, जिससे क्या होता है? पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उससे क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन को अपटेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिश। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो ब्रीदिंग करने के लिए आपका स्किन से भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, है ना, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं, जब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में तो इकोसिस्टम की बात करेंगे। इकोसिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम और फूड चेन को हम लोग नेक्स्ट कल क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।